Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 6 of the topic mensuration. So इससे पहले जो है हम 5 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है ट्रायंगल्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस और पैरेललोग्राम, राइट। आज जो बची हुई फिगर्स हैं वो हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ आपका 2D जो है मेंसुरेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका 3D बचता है, वो भी 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट करके आपका मेंसुरेशन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको PDF जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 400-500 क्वेश्चंस होते हैं। वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्वेश्चन खुद हो जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम होता क्या है। ट्रेपीजियम की सिर्फ एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होते हैं, सिर्फ एक पेयर, ये साइड और ये साइड, राइट। इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले अगर हम एरिया की बात करें, इसका एरिया का फार्मूला होता है हाफ। अगर हम इसको A मान ले, इसको B मान ले, इस साइड को, इसको C और इसको D, तो इसका एरिया होता है हाफ A प्लस B, ये साइड और ये साइड, इनटू H। और अगर हम ये इसकी हाइट ड्रा करें तो ये है इसका एरिया का फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसमें बस एरिया ही होता है। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। एग्जामिनर और एक चीज़ यूज़ करता है, वैसे बहुत कम रेयर है ये चीज़, लेकिन पता होनी चाहिए आपको कि अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट और इस साइड का मिड पॉइंट ज्वाइन करूँ तो एक लाइन बनेगी, ठीक। जो ये लाइन होगी मैं इसको भी एरिया निकालने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, राइट। आप बोलोगे कैसे। आपने एवरेज अगर पढ़ा है, एवरेज क्या होता है। अगर A प्लस B अपॉन 2 है ये चीज़, ये क्या है, तो ये A और B का एवरेज ही आएगा ना, राइट। आएगा ना, A और B का एवरेज होगा A प्लस B अपॉन 2। सो ये जो लाइन होगी मिड पॉइंट में, ये भी तो एवरेज है A और B का, इस लाइन का और इस लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये एवरेज है, ये है कि नहीं, राइट। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 1/2 A प्लस B को। कैसे, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अगर मैं इस लाइन का नाम N दूँ तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ N इंटू H। ये भी मेरा एरिया हो सकता है। ये तो बहुत कम एग्जामिनर यूज़ करता है, लेकिन ये मोस्टली यूज़ करता है, लेकिन पता होनी चाहिए आपको, ठीक। चले ट्रेपेजियम के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 3:2। देखिए पहले सबसे मैथमेटिक्स की सबसे पहली चीज़ है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझा आपने, आंसर निकालोगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पैरेलल साइड्स जो हैं ये और ये साइड, रेशो दिया है इसने साइड्स का 3, मतलब ये 3x है और ये 2x है, राइट। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इसके और इसके बीच में, इसकी हाइट ऑब्वियसली कितनी दी है इसने, 15। If the area of trapezium is 450 centimeter square, the sum of lengths of parallel sides। देखें एरिया वहीं से दिया है इसने 450, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ A प्लस B इंटू H। यही तो बोला मैंने अभी आपको, राइट। सो अगर मैं इसको पुट करूं 450 इक्वल्स टू 1/2, ये कितना है 3x और ये 5x, मतलब सॉरी 2x मतलब 5x। मैं इसको डायरेक्टली लिखूँ यहाँ पे 5x
लिख सकता हूँ बिल्कुल। और हाइट मुझे एग्जामिनर ने दी है 15, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए 5 3 से कटेगा, ये 5 9 ज़ार 45 और 3 30 ज़ार, राइट। सो ये 2 इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये 30 इंटू 2 हो जाएगा 60, 60 होगा 5x, राइट। देखिए मुझे एग्जामिनर ने पूछा क्या है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, मुझे उसने सम पूछा है। तो पैरेलल साइड्स का सम कितना है, 2x प्लस 3x मतलब 5x, और मेरा 5x डायरेक्टली 60 आ गया। मुझे x निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी जो स्टूडेंट है वो सॉल्व करते रहते हैं सॉल्व, और बाद में पता चलता है कि इतना तो सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The length of the line formed by joining the midpoints of non-sides of trapezium is 40 and the shortest distance between parallel sides is 12. Find the area. जो मैंने दूसरी फार्मूला आपको बोली मिड पॉइंट वाली, वो इसने यूज़ की है। इसने बोला है कि जब हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं नॉन पैरेलल साइड्स के, और उसका इसने दिया है 40, राइट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हाइट दी है 12, तो इसमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा 40 इंटू 12, यही तो होगा ना एरिया, यही मैंने समझाया आपको। 40 इंटू 12 कितना होता है, 12 4 ज़र 48 मतलब 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चले देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CGL 2014 का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है SSC का। द लेंथ्स ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 28 एंड 40। चलिए हम पहले ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है क्वेश्चन को समझना। पैरेलल साइड्स इसने दिया है, एक है 28, ये है छोटी वाली 28 और ये है 40। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स 2 साइड्स इज 12, ये 12 है तो ये भी 12 होगा, राइट, बिल्कुल। इफ द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स 2 अदर साइड्स, ईच ऑफ मतलब दोनों साइड्स 12 12 है, देन द एरिया इन सेंटीमीटर क्या होगा। तो आपको एग्जामिनर ने दिया है 2 पैरेलल साइड्स दे दी, 2 ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स भी दे दी, एरिया आपसे पूछ रहा है, राइट। तो एरिया के लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूँ डायरेक्टली, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये हमारा फार्मूला है। ए प्लस बी तो हमारे पास है 28 प्लस 40, राइट, तो 68 तो हमारे पास है। हाइट मिसिंग है, मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि हम हाइट निकालें, ये डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए मैं आपको बिल्कुल इलाज बोलता हूँ कि आपको करना कैसे है। जब भी आपने हाइट निकालनी हो ना, आप एक लाइन यहाँ से ऐसे ड्रा करेंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए अब ये भी 28 ही रहा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पैरेलल है ना, ये साइड भी 12 हो गई, और ये भी आपको पता चला ये कितना है, ये है 40 में से 28 माइनस करेंगे तो 12। बस हो गया आपका क्वेश्चन। हाइट हमें चाहिए, हाइट हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि हाइट यहाँ निकाले एक ही बात है। तो अभी हमारा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसको। अभी हमारा ट्रेपेजियम ऐसा है, राइट। ये एग्जामिनर ने हमें 28 दिया था, ये कंप्लीट 40 दिया था। हमने एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की तो ये भी 28 हो गया, ये 12 रह गया, ये तो 12 ऑलरेडी था ही, ये 12 था और ये भी 12। हमने एक रोम्बस जो है ड्रा किया, क्योंकि उसकी साइड्स जो है अपोजिट इक्वल होती है, तो हमने जो है
सॉरी रोम्बस नहीं, पैरेललोग्राम हमने बनाया। अब हम हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकालेंगे हम? हाइट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाइट ये होती है। तो हम अगर यहाँ पे ऐसे करें, यही तो हाइट होगी ना रोम्बस की। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चली कि ये साइड भी 12 है, ये साइड भी 12 है, ये साइड भी 12 है, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। तो इक्विलेटरल जो है ट्रायंगल, उसकी हाइट आपको पता है, एच क्या होता है, √3/2a, यही तो हाइट होती है ना, सॉरी √3/2a ये होती है हाइट। ए आपको पता है 12, सो यहाँ पे 12 पुट कीजिए, ये 6 से कटेगा, आगे आपके पास 6√3, ये आपके पास हाइट आ गई। बस अब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, राइट। बस सॉल्व कीजिए, h की जगह 6√3 पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए ये सॉल्व हो जाएगा। ये कटेगा 2 3 4 34, और ये होगा 34 इंटू 6√3, मतलब 34 इंटू 6√3 होगा 204, डेट्स इक्वल टू 204√3, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सो ये थोड़ा हेक्टिक क्वेश्चन नहीं था, प्रीवियस ईयर ग्रेजुएट लेवल क्वेश्चन है, लेकिन कितना इजी है ये। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था कि इसमें एक जो है आपने कंस्ट्रक्शन करनी थी, आपने एक पैरेललोग्राम बनाना था जिससे कि ये साइड 12 हो जाती और ये साइड भी मिलती और हमें ये साइड भी मिली। ये अभी ज़रूरी नहीं है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बने, ये कोई और ट्रायंगल भी बन सकता है, लेकिन हम हाइट निकाल सकते हैं, राइट। चलिए देखिए, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, कोई भी जो है इसमें डिफरेंस नहीं है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, इसलिए मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा लेकिन आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा। ये देखिए, ये एक ट्राइपीजियम है, ठीक है, ये होगी पैरेलल साइड्स, इसने बोला है ये है 19, ये है 26, फिर इसने बोला है ये है 15 और ये है 20, यही बोला है। एरिया निकालना है, फिर से आपने कंस्ट्रक्शन वैसे ही करनी है, ये आपने निकाला, ये भी आपका 15 हो गया अब, और ये साइड भी आपको मिल गई 26 - 19 मतलब 7, ये साइड 7 है, ये साइड 20 है, ये साइड 15 है, हाइट हो गई ये। तो आप कैसे निकालोगे हाइट? ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये है ये एक नॉर्मल ट्रायंगल है, राइट। ये ना ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना ही कुछ। सो इसमें आप करोगे कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इसमें पहले, जब आपको 3 साइड्स पता है ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, वेट अ सेकंड, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 3 साइड्स जो है ट्रायंगल की पता है, हाइट आपने निकालनी है। सो आप निकालोगे कैसे? आप पहले हेरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे। जब आप हेरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे, एस माइनस ए, देखिए एस जो होगा यहाँ पे 35 और 7 42, हाफ पेरीमीटर होगा 21, राइट। फिर 21 - 15 5, फिर 21 - 20 सॉरी 25 20 हो गए 5, 21 - 15 6, ये यहाँ पे 5 नहीं, सॉरी गलती हो गई है, ये 1 है, 21 - 20 ठीक, 1 6, और इस साइड कितना बचेगा, 21 में से 15 आ गए 6, 21 में से 7 आ गए तो 14, ये आपके पास बचेगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 7 × 3, ये होगा 7 × 2, इसमें से 7 आएगा बाहर, ये बचेगा 6, और 2 6 हो गए, 6 बाहर आ गया। सो ये आएगा 42, एरिया आएगा आपका इसका 42। इसको आपने इक्वेट करना है, बेस है 7, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाइट आप निकालना है, एरिया इक्वेट करके ये आप निकाल लोगे, ठीक है।
अब तो बिल्कुल आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने यहीं पे कर लिया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो खुद भी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करवाया है। इसमें जो प्रोसीजर है वो मैंने बोला, आपने हीरोन्स फार्मूला पहले यूज़ करना है, वहाँ से आपको एरिया मिलेगा ट्रायंगल का, वो भी मैंने निकाल के दिया 42। अब बस इसको इक्वेट करना है, ये चीज़ आपने सॉल्व करनी है। हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, मतलब हाइट ही आपको चाहिए, क्योंकि जो ट्रायंगल की हाइट होगी वही तो रोम्बस की हाइट है। ठीक है, ये 7 6 42, ये आएगा 12 आपकी हाइट आ गई। पूछा क्या है, एरिया पूछा है ट्रेपेजियम का। सो अब ट्रेपेजियम की फार्मूला यूज़ कीजिए, सिंपली एरिया आपके पास आ जाएगा। ट्रेपेजियम का एरिया मैंने कैसे बोला, ट्रेपेजियम का एरिया है हाफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना होगा 19 प्लस 26, ये होगा। हाइट आपके पास आ गई 12, ये आपका आंसर आएगा। 6 इंटू 45, 5 30, 5 4 6 4 24, 25, 6 4 30, 3 ऊपर चले गए और 27, 270 इसका आंसर है। चले, ये काम भी मैंने यहीं पे कर लिया, लेकिन पहले एक बार क्वेश्चन को पास कीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए मेरा सोल्यूशन। चले, नेक्स्ट फिगर है रेगुलर हेक्सागन। देखिए रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, जिसके 6 साइड्स हों और वो भी सेम। मतलब अगर हम ये साइड ए लें तो इसका पेरीमीटर होगा 6 से, सिंपली मतलब सारे साइड्स सेम है। ठीक, आपको समझना क्या है इसमें, मैं वो समझा देता हूँ। देखिए ये हेक्सागन जो है, अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करें इसके, एक तो ये रहेगा, एक तो ये रहेगा, एक तो ये रहेगा, राइट। ये आ गए इसके डायगोनल्स। डायगोनल्स है तो सिंपली देखिए, अगर हम इस एंगल को देखें पूरे को, ये साइड सेम है, राइट। और ये एंगल कितना होगा पूरा, ये 360 डिग्री होगा। बिल्कुल बेसिक है कि मतलब 360 डिग्री होता है सर्कल, राइट। है कितने पार्ट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6, मतलब हर कोई एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो होगा 120, क्योंकि टोटल 180 होता है, तो बचे 120। अब 120 अगर बचे, हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी एंगल्स की याद है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो मतलब ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री 60 डिग्री होंगे। ठीक, अब क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जिनको कंबाइन करके एक हेक्सागन बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं एरिया। देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a², आपको याद होगा। तो इस रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, इंटू 6, 6 बार इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है एरिया। पेरीमीटर मैंने बोला आपको 6 से, सिंपल। ठीक है, सो ये उतनी जो है पॉपुलर फिगर नहीं है, उतना एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। थोड़ी सी मैं इसकी प्रैक्टिस करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस की, उसके बाद हम सर्कल पे आते हैं। ठीक है, चलिए। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड दिस इज, तो भाई इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली फार्मूला पुट। ये हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ए कितना है भाई, 2 √3 का स्क्वायर है ये,
और 6 बार, यही मैंने बोला। तो बस इसमें करना कुछ है ही नहीं। √3/4 इंटू 2 रूट के बाहर है तो इसका स्क्वायर होगा 4, और ये रूट इससे कटेगा तो ये रहेगा 3, ये हो गया। ये 4 से 4 कैंसिल, 3 6 18, 18√3। ठीक, चलिए और एक देखते हैं। An equilateral triangle of sides 6 cm has its corner cut off to form a regular hexagon. Area of this regular hexagon will be। देखिए ये क्वेश्चन दिख तो रहा होगा बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वही कवर करने के लिए मैंने क्वेश्चन जो है इसमें रखा है। नहीं तो एक हेक्सागन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एरिया के बगैर, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका 6 सेंटीमीटर साइड है, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब इसी के कॉर्नर्स को काट करके एक रेगुलर हेक्सागन बनाया है। वो कैसे होगा देखिए, अगर मैं इसका कॉर्नर यहाँ पे काट करूँ इस साइड, ठीक, यहाँ पे काट करूँ, यहाँ पे कट करूं, ये बन गया एक हेक्सागन, बीच में बन गया ऐसे। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर ये पूरी साइड हमें एग्जामिनर ने 6 दी है तो ये जो है ये थर्ड पार्ट होता है इसका, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर ये 6 है तो ये 2 होगा, अगर ये 9 होता तो ये 3 होता, मतलब 1/3 होता है इस साइड का। बस ये समझाने के लिए। अब देखिए अब तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, साइड आपको मिल गई 2 सेंटीमीटर। फार्मूला अप्लाई कीजिए, √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर में डायरेक्टली 4 लिख लेता हूँ, ठीक है, और इंटू 6, ये आ गया आपका एरिया हेक्सागन का। ठीक, चलिए अब है सर्कल। देखिए ये लास्ट फिगर है जो हमारी बचती है, सर्कल। सर्कल जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इससे क्वेश्चंस आए। सर्कल का सिर्फ एक फंडा है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आप कितनी भी लाइंस मारो, कहीं पे भी ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी, और इसको बोलते हैं रेडियस। और जो पेरीमीटर है सर्कल का, ये इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। पेरीमीटर इसमें होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। एरिया जो है सर्कल का वो होता है πr²। एक फार्मूला ये है जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है और सरकमफ्रेंस होता है 2πr के। पाई होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। चले करते हैं इस पे एक क्वेश्चन, फिर आगे दिखाता हूँ मैं करना क्या है। द एरिया ऑफ सर्कल इज ए, इट्स सरकमफ्रेंस विल बी। चलिए पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिए, फार्मूला मैंने भी बोली है, कैसे करेंगे आप इसको। देखें एरिया वहीं से दिया है, सरकमफ्रेंस निकालना है। एरिया से हम रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? πr² होता है एरिया, इसको हम इक्वल करेंगे 38.5 में। पाई होता है 22/7, r² ऐसे ही रहने दीजिए। 38/5 को मैं 385/10 कर सकता हूँ, राइट। और 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35। इसको मैं 77/2 लिख सकता हूँ। 11 7 11 2 ये आ गया।
आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7/2, और जब ये 2/7 इधर जाएगा तो ये भी बनेगा 7/2। सो स्क्वायर काट देते हैं, यहाँ से एक काट देते हैं। कैसे? ये भी तो 7 का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर बन गया ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब ये r इंटू आर है, तो r इंटू आर 7/2 इंटू 7/2 मतलब r 7/2 हो गया। आपको r मिल गया। अब एरिया निकालना बिल्कुल इजी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, फिर आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चार्ट बनाता हूँ मैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। एरिया छोड़ दीजिए आप, इन दो का रिलेशन मैं आपको बोल देता हूँ। देखिए, जब रेडियस 7 होता है, हमेशा याद रखिए, जब रेडियस 7 होगा, यहाँ पे मैं रेडियस लिखता हूँ, यहाँ सर्कमफ्रेंस। जब रेडियस 7 होगा, जब आप अप्लाई करोगे फार्मूला, सर्कमफ्रेंस निकलेगा 44। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको हम यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और एग्जामिनर हमेशा 7 का मल्टीपल यूज़ करता है सर्कल के क्वेश्चन में। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको चेक करना होता है कॉन्सेप्ट, उसको आपकी कैलकुलेशन नहीं चाहिए। सो वो मजबूर होता है 7 का मल्टीपल यूज़ करने में, और हम उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? ये देखिए, 7 है इधर, तो सर्कमफ्रेंस 44 है। अगर यहाँ 14 हो गया, ट्वाइस उसने यूज़ किया, तो यहाँ 88 हो जाएगा। अगर यहाँ उसने थ्राइस किया 21, तो यहाँ कितना होगा? ये भी थ्राइस हो जाएगा, राइट? 132 होगा ना। अगर उसने हाफ किया इसको, मतलब 3.5 दे दिया, तो ये भी हम हाफ करेंगे, ये 22। सो ये पैटर्न आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप रेडियस देखोगे, आप सर्कमफ्रेंस आपके माइंड में आ जाएगा। अच्छा, ये पूछ रहा है, अच्छा तो ये चीज़ है, तो आपको एरिया निकालने में बहुत इजी होगा। इस चीज़ में कैलकुलेशन बिल्कुल हट जाएगी आपकी। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट ये रखें माइंड में कि रेडियस 7 और सर्कमफ्रेंस 44। देखिए, अगर पर्सनली मैं बोलूँ, मैं ये चीज़ भी याद नहीं रखता। मैं याद रखता हूँ 7/2, मतलब 3.5, 7/2 ही होता है। और ये होगा यहाँ से 22 क्यों याद रखता हूँ? मुझे 22 का टेबल याद है। 22 2 ज़ार 44, 3 ज़ार 66, आपको भी याद होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 3.5 मतलब 7/2 का 22, राइट? मतलब 3.5 का। और एग्जामिनर 7/3 भी दे सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है? आपने 44/3 यहाँ से लगाना है। 7/4 करेगा, आपने 44/4 करना है, मतलब 11। मतलब ये आपकी अपनी मर्जी है, आप ये चीज़ याद रखिए या जहाँ भी आप ये चीज़ याद रखिए, लेकिन रिलेशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, बिना देखे आप क्वेश्चंस करोगे आप। द डायमीटर ऑफ ए टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है तो रेडियस होगा 7। रेडियस 7 है तो सर्कमफ्रेंस होगा, मतलब पेरीमीटर होगा 44। पूछा क्या है इसने? व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन 15 रेवोल्यूशंस। 15 रेवोल्यूशंस क्या होता है? एक रेवोल्यूशन होता है यहाँ से यहाँ तक, फिर दूसरी स्टार्ट होगी यहीं से यहाँ तक, राइट? सो मतलब सर्कमफ्रेंस 15 बार इसने पूछा है। ये हो गया। आपको करने की ज़रूरत क्या थी? 44 10 ज़ार 440, 44 5 ज़ार इसका आधा 220। करने की ज़रूरत ही नहीं थी कैलकुलेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस ऑफ सर्कुलर इज ये मतलब 175/100, क्रॉस करेंगे तो 7/4।
ये 7/4 है तो सरकमफ्रेंस कितना होगा 44/4 मतलब 11। पूछ क्या रहा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट विल मेक टू ट्रैवल 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे 11,000 मीटर और 11 सरकमफ्रेंस है तो कितने चक्कर लगाएगा 1000। सिंपल है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ रिंग निकालना है, उसमें रिंग में ओबियसली 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। बड़े वाले का सरकमफ्रेंस इसने 132 दिया है। जैसे ही 132 आपने देखा आपके माइंड में आना चाहिए कि इसका रेडियस होगा, अगर ये 44 का थर्ड टाइम है 3 गुना है, वेट 3 गुना है तो ओबियसली ये 21 होगा और ये 2 गुना है तो 14। आपको रेडियस मिल गया छोटे सर्कल का भी 14, बड़े सर्कल का भी 21, राइट। अब क्या करना है आपने बड़े जो सर्कल है इसका एरिया निकालना है और उसको माइनस करना है क्या इस वाले का एरिया। चले ये आपके लिए होमवर्क है, ज़्यादा कुछ इसमें करना है नहीं, एरिया 2 माइनस करने हैं। और इसी के साथ जो है हमारा मेंसुरेशन 2D जो है कंप्लीट हो जाता है। कल से हम मेंसुरेशन 3D स्टार्ट करेंगे जिसमें कि 3D फिगर्स होंगी। 2-3 लेक्चर्स 4 लेक्चर्स में वो जो है कंप्लीट करके आपका मेंसुरेशन पार्ट जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लास्ट में रिक्वेस्ट यही है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके और हमें भी हेल्प हो ग्रो करने में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।